स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं चंदन भारद्वाज और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज हेडक्वार्टर। और शुरुआत करेंगे महाकुंभ से जुड़ी खबर से। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के चलते आसपास के धार्मिक स्थलों में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंच रही है। इसके चलते हालात काबू करने में प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। इन्हीं में से एक है अयोध्या, जहां महाकुंभ में स्नान के बाद दर्शन पूजन के लिए उमड़ रहे भक्तों को कंट्रोल करने में प्रशासन की सांस फूल गई। हालात का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि अयोध्या पहुंचने के रास्तों पर ट्रैफिक जाम हो गया। नेशनल हाईवे से लेकर तमाम रास्तों पर गाड़ियों की कतार लग गई। इन हालात से निपटने के लिए प्रयागराज से अयोध्या धाम के रास्ते में अयोध्या शहर से 20 किलोमीटर पहले प्रशासन ने एक होल्डिंग एरिया बना दिया। श्रद्धालुओं की भीड़ एकाएक अयोध्या न पहुंच जाए, इसीलिए होल्डिंग एरिया में यात्रियों को 4 से 6 घंटे तक रोका जाने लगा। भीड़ का अंदाजा इस बात से भी लगाइए कि प्रयागराज से अयोध्या के बीच 160 किलोमीटर की दूरी है, जिसे तय करने में 10 से 12 घंटे लग रहे हैं। किधर से आपकी गाड़ी है? सुबह 8 बजे से हमारी गाड़ी है। घंटा बोल के हो गया 2 घंटा 3 घंटा 3 घंटे से ज्यादा। अच्छा, हाँ, कितना परेशान हो गया। ये कौन सा व्यवस्था है? यहाँ आदमी को रखे मतलब न खाना पीना का व्यवस्था होना चाहिए ना। महाकुंभ भले ही प्रयागराज में चल रहा है, लेकिन बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में भी भारी भीड़ है। महाकुंभ में पावन स्नान के बाद रोज लाखों की संख्या में लोग वाराणसी पहुंच रहे हैं। नतीजा यह है कि काशी विश्वनाथ का मंदिर हो या वाराणसी के घाट, हर जगह भारी भीड़ है। दशाश्वमेध घाट के पास तो तिल रखने की जगह नजर नहीं दिखाई दी। शहर के चौराहे पूरी तरह जाम हो गए और सड़कों पर रत्ती भर जगह नहीं बची। भीड़ को कंट्रोल करने में प्रशासन को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। श्रद्धालुओं की भीड़ आमतौर पर व्यापारियों के लिए फायदेमंद मानी जाती है, लेकिन दुकानदारों का कहना है कि भीड़ इतनी ज्यादा है कि फायदे की जगह नुकसान हो रहा है। इस समय हम काशी के दशाश्वमेध क्षेत्र में हैं और महाकुंभ में स्नान करके लाखों श्रद्धालु रोज काशी आ रहे हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए। गंगा घाट से लेके दशाश्वमेध घाट से लेके पूरा दशाश्वमेध जो क्षेत्र है श्रद्धालुओं की भारी भीड़ से पटा हुआ है। रोज करीब 15 से 20 लाख श्रद्धालु यहाँ पर बाबा विश्वनाथ के काशी धाम में आ रहे हैं दर्शन के लिए। और आज महाकुंभ में स्नान के लिए देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं। इसके लिए ट्रेनों में भारी भीड़ उमड़ रही है। बिहार के मधुबनी में ट्रेन में जगह न मिलने से नाराज यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। मधुबनी रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस का इंतजार कर रहे यात्रियों का गुस्सा उस समय फूट पड़ा जब ट्रेन में पहले से सवार यात्रियों ने दरवाजा नहीं खोला। इसे लेकर स्टेशन पर खड़े यात्रियों ने हंगामा किया और एसी बॉगी के शीशे तोड़ना शुरू कर दिए। ट्रेन का शीशा टूटते देख ट्रेन के अंदर बैठे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। करीब 1 घंटे तक स्टेशन पर हंगामा मचता रहा। जीआरपी ने उपद्रव मचा रहे कुछ यात्रियों को हिरासत में लिया है। बिहार के सासाराम स्टेशन पर भी सोमवार को ट्रेन का दरवाजा न खोले जाने से यात्री नाराज दिखे। रिजर्वेशन के बावजूद कई यात्री ट्रेन में नहीं चढ़ सके। लोग अंदर जाने के लिए धक्का-मुक्की करते दिखे। बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल ने भी प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। परिवार के साथ पहुंचे विद्युत जामवाल ने साधु संतों का आशीर्वाद भी लिया। इससे पहले विद्युत जामवाल ने महाकुंभ में पावन स्नान किया और ईश्वर को प्रणाम करते हुए शंखनाद भी किया। गेरुआ वस्त्र पहने विद्युत जामवाल ने प्रयागराज में साधु संतों के साथ आध्यात्म पर भी चर्चा की। इस मौके पर एनडीटीवी इंडिया के रिपोर्टर पल्लव मिश्रा ने उनसे खास बातचीत की। चित्त वृत्ति निरोधा, इसका मतलब है कि अपने जो दिमाग में जितनी भी वृत्तियां हैं, मॉड्यूलेशंस हैं, अगर आप उन पे कायम कर लेंगे सो आप धर्मजात से ऊपर उठ जाएंगे। आप अपने मन पे काबू कर लेंगे। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो मन पे ही काबू करके बैठे हुए हैं। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। शुरू में 40 करोड़ लोगों के महाकुंभ पहुंचने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन अब तक 45 करोड़ लोग
आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और ये महाकुंभ अभी 26 फरवरी तक चलेगा। थाईपुसम त्योहार के मौके पर तमिलनाडु में डिंडिगुल में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। इस मौके पर लाखों श्रद्धालुओं ने भगवान मुरुगन की पूजा अर्चना की। पलानी के दंडियुथापानी स्वामी मंदिर में चारों तरफ भक्त ही भक्त थे। तिल धरने तक की जगह नहीं थी, लेकिन व्यवस्था इतनी चाक चौबंद थी कि किसी भी श्रद्धालु को परेशानी ना हो। तमिलनाडु के पलानी कस्बे में शिवगिरी के ऊंची पहाड़ी पर बने इस मंदिर को भगवान मुरुगन के 6 निवासों में से एक माना जाता है। मान्यता के मुताबिक भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र भगवान मुरुगन अपने भक्तों को ज्ञान का वरदान देते हैं और युद्ध में जीत दिलाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार देवी पार्वती से मिले दिव्य अस्त्रों की मदद से भगवान मुरुगन ने राक्षस सुरपांडन और उसकी सेना का समूल नाश कर दिया था। इसी के उपलक्ष्य में तमिल महीने थाई की पूर्णिमा को हर साल थाईपुसम का त्योहार मनाया जाता है। कहते हैं कि इस दिन जिसने भगवान मुरुगन की आराधना कर ली उसके सारे कष्ट मिट जाते हैं। लिहाजा थाईपुसम पर मंदिरों में हर साल इसी तरह से भीड़ जुटती है। इस भव्य मंदिर तक पहले श्रद्धालु पैदल ही पहुंचते थे, लेकिन बाद में आरामदेह सीढ़ियां बना दी गई, जिससे भक्तों का पहुंचना आसान हो गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जताई जा रही चिंताओं के बीच पेरिस के एआई समिट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को इसके पॉजिटिव इफेक्ट का संदेश दिया और यह भी बता दिया कि भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा एआई टैलेंट पूल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई इस सदी के लिए मानवता के कोड लिख रहा है। इसमें दुनिया बदलने की ताकत है, जो ये भी दिखाता है कि एआई में कमाल का पॉजिटिव पोटेंशियल है। उन्होंने ये भी कहा कि तकनीक नौकरियों के लिए खतरा नहीं होती। लॉस ऑफ जॉब्स इज AI's most feared disruption. But history has shown that work does not disappear due to technology. Its nature changes and new types of jobs are created. इससे पहले फ्रांस में प्रधानमंत्री का शानदार स्वागत किया गया। हवाई अड्डे पर भारतीय समुदाय के लोगों ने उनके सम्मान में ढोल नगाड़े बजाए। इसके बाद एलिसी पैलेस में उनका रेड कार्पेट वेलकम हुआ। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में डिनर भी दिया। अमेरिका के न्याय विभाग ने अदानी ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई क्यों की? अब अमेरिका के सांसद ही अमेरिकी सरकार से ये सवाल पूछ रहे हैं। अमेरिका के 6 सांसदों ने अटॉर्नी जनरल पामेला बॉन्डी को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने कहा कि बाइडेन प्रशासन ने कुछ नासमझी भरे फैसले लिए, जिनकी वजह से भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक साझेदारी खतरे में पड़ गई। अमेरिका के सांसद लांस गुडेन, पैट फॉलमैन, माइक हेरिडोपोलोस, ब्रैंडन गिल, विलियम आर टिमॉन्स और ब्रायन बॉबिन ने अटॉर्नी जनरल के नाम लिखी चिट्ठी में कहा कि अदानी के खिलाफ कार्रवाई की कोई जरूरत नहीं थी। इस मामले में बाहरी ताकतों के शामिल होने की आशंका जाहिर करते हुए अमेरिकी सांसदों ने कहा कि बाइडेन के शासन के दौरान डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अदानी के मामले में जो कुछ किया उसकी जांच होनी चाहिए। अमेरिकी सांसदों ने भारत और अमेरिका के साथ प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मजबूत रिश्तों का भी जिक्र किया और लिखा कि अमेरिका और भारत एक दूसरे के लिए सम्मान का भाव रखते हैं। इसी तरह का रिश्ता राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी निभाते हैं। ये सब जानते हुए डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने लापरवाही से फैसला किया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हथियारों के प्रदर्शन का शौक कम होने का नाम नहीं ले रहा। अब एक बर्थडे पार्टी का वीडियो सामने आया है जिसमें एक युवक हवाई फायरिंग कर रहा है। इस वायरल वीडियो में एक युवक के हाथ में बंदूक और दूसरे हाथ से कटे से गोलियां चलाता दिख रहा है। ये वीडियो ग्वालियर के महाराजपुर थाना क्षेत्र के दीनदयाल नगर इलाके का बताया जा रहा है। वीडियो में गोली चला रहा युवक मुंह बांधे हुए है, लेकिन अन्य युवकों के चेहरे दिख रहे हैं। पुलिस ने इस मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। वो वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। 2 महीने पहले भी ग्वालियर के डबरा सिटी थाना क्षेत्र में बर्थडे पार्टी में कटे से फायरिंग का ऐसा ही एक वीडियो वायरल हुआ था। दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद में कुछ लोगों ने एप्पल शोरूम में घुसकर कर्मचारी की बुरी तरह पिटाई कर दी।
मारपीट की ये पूरी घटना शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। एप्पल शोरूम का कर्मचारी जसवंत शोरूम के भीतर एक चेयर पर बैठा था। तभी 3-4 लोग स्टोर में घुसे और उन लोगों ने जसवंत को पास बुलाने का इशारा किया। जसवंत जैसे उनके पास पहुंचा, उन लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। फरीदाबाद के सेक्टर 76 के एप्पल स्टोर में जिस वक्त मारपीट की जा रही थी, वहां और भी कई लोग मौजूद थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग तमाशा देखते रहे। इस हमले में पिट रहा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी दाहिनी आंख के नीचे फ्रैक्चर भी हो गया। जसवंत नाम की जिस युवक की पिटाई की गई, वो हरियाणा पुलिस के एएसआई का बेटा है और खास बात यह है कि पुलिस पर ही आरोपियों को बचाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बीपीटीपी थाने के पुलिस ने गैर जमानती धाराओं में केस तो दर्ज किया, 2 आरोपियों को अगले दिन ही जमानत दे दी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बड़ा हादसा हो गया। सीहोर में हुई 3 गाड़ियों की टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार और बस के परखच्चे उड़ गए और गाड़ियों को पहचानना मुश्किल हो गया। बताया जाता है कि ट्रैवलर आंध्र प्रदेश की थी। इसमें सवार लोग महाकुंभ में स्नान के बाद लौट रहे थे, लेकिन सिहोरा थाना में मोहाला और बरगी गांव के बीच नहर के पास जबलपुर से चूना लेकर कटनी जा रहे ट्रक ने इसे जोरदार टक्कर मार दी। इन दोनों गाड़ियों की टक्कर की चपेट में कार भी आ गई। बताया जाता है कि हादसे में मारे गए लोग ट्रैवलर में सवार थे और ये सारे लोग आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी जिले के रहने वाले थे। हादसे की खबर पाकर जबलपुर के कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंच गए। इस दर्दनाक हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। जबलपुर के सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। कॉलेज में टॉयलेट के पानी से ही खाना बना दिया गया। यह सब मेडिकल कॉलेज में राष्ट्रीय चिकित्सा कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआ और जो हुआ उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। डॉक्टरों के लिए खाना तैयार करने के लिए अद्भुत जुगाड़ किया गया। खाना बनाने वाली जगह पर पानी की जरूरत थी, इसलिए टॉयलेट के नल में पाइप जोड़ा गया और मेकशिफ्ट किचन तक पानी पहुंचा दिया गया। वैसे तो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता दें कि यहाँ अलग अलग तरह के व्यंजन बनाए जा रहे हैं और ये लजीज व्यंजन देश भर से आए उन तमाम डॉक्टरों के लिए हैं जो इसी महीने की 6 तारीख को जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में राष्ट्रीय चिकित्सा कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने आए थे। जैसी जानकारी मैंने प्राप्त की है कि ये केवल बर्तन धोने के लिए उपयोग किया जाना था, लेकिन फिर भी आपने ये बात संज्ञान में लाई है, तो मैं डीन साहब से इस बारे में चर्चा करके और उनको पत्र लिखकर भी कि इसकी जांच कराई जाए, जिससे भविष्य में कम से कम इस तरह का कोई कार्य ना किया जाए। सीएमएचओ साहब कह रहे हैं कि टॉयलेट के पानी से खाना नहीं बना, बस बर्तन धोए गए, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो अपने घर में भी टॉयलेट के पानी से ही बर्तन धोते हैं। अक्सर सुर्खियों में रहने वाले यूट्यूबर एल्विश यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इसमें एल्विश यादव ये दावा करता दिख रहा है कि पुलिस की गाड़ी उसे एस्कॉर्ट कर रही है। इस वीडियो में एल्विश यादव की गाड़ी के आगे जयपुर पुलिस की जीप सायरन बजाती चल रही है। इस वीडियो से ऐसा लग रहा है जैसे जयपुर पुलिस की गाड़ी एल्विश यादव की गाड़ी को एस्कॉर्ट कर रही है। एल्विश के साथ जो युवक नजर आ रहा है वो राजस्थान कांग्रेस के एक बड़े नेता का बेटा बताया जा रहा है। वीडियो में एल्विश और उसके दोस्त भी यही दावा करते दिख रहे हैं कि पुलिस की गाड़ी उन्हें सुरक्षा दे रही है। भाई अब ठेठ जयपुर के लिए ये अपने लाइन से आई गाड़ी, ये अपने साथ पूरे टाइम रहेगी ना। अच्छा जयपुर तक है भाई, लो ये जयपुर तक गाड़ी है अपनी, ये जयपुर तक चलेगी भाई अपने साथ पूरे टाइम रहेगी अभी जहाँ। हालांकि पुलिस ने वीडियो को पुराना बताते हुए एल्विश यादव को एस्कॉर्ट देने से इनकार किया है। कोई पुराना कोई वीडियो होगा, अभी रिसेंट पास्ट में ऐसा कोई सुरक्षा या एस्कॉर्ट या कोई प्रोटोकॉल उनको दिया नहीं है। सवाल यह है कि जब पुलिस की गाड़ी एल्विश को एस्कॉर्ट नहीं कर रही थी तो फिर वो जयपुर की सड़कों पर किसके लिए दौड़ रही थी। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। हमें छोड़ने जा रही, कह रही गुड़गांव तक जाऊंगी क्या। और अब बात रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई की, जिसमें रूस ने एक बार फिर बढ़त का दावा किया है। जंग के शुरुआती दिनों से डोनेट्स्क पर फुल कंट्रोल हासिल करने की कोशिश में जुटे रूस ने एक बार फिर बारूदी बौछार कर दी और इसके बाद डोनेट्स्क की एक और बस्ती पर कब्जा करने का दावा किया।
रूस ने कहा कि पिछले 24 घंटे में यूक्रेन ने खार्किव, अवदिक्वा, डोनेस्क, जेपोर्जिया और खेरसोन में हमले किए हैं, जिन्हें एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से नाकाम कर दिया गया है। रूस की एयरफोर्स ने यूक्रेन के 90 ड्रोन्स को भी मार गिराया है। हालांकि दावे यूक्रेन की तरफ से भी किए जा रहे हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि पिछले 24 घंटे में उसने रूस के कई हमलों को विफल कर दिया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रूस के कुर्स्क इलाके में उसका अभियान जारी है। दरअसल कुर्स्क इस युद्ध में रूस की दुखती रग है। कुर्स्क रूस का इलाका है जिसके बड़े हिस्से पर यूक्रेन की फौज ने कब्जा कर लिया है। रूस के लिए कुर्स्क जमीन के मामले में ज्यादा प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है। कहते हैं तानसेन की आवाज में वो जादू था जिसे सुनने के लिए जंगल से हिरणों का झुंड जमा हो जाता था। अब तानसेन तो नहीं है, लेकिन एक महिला की पुकार कुछ वैसा ही असर दिखा रही है। ये बड़े बाबा हैं। हाँ, बड़े बाबा है। ये बड़े बाबा है। ये अनुराधा राव हैं। दुनिया इन्हें डियर वुमेन के नाम से बुलाती है। दरअसल अनुराधा आवाज लगाती हैं तो हिरणों के झुंड उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। 4 पीढ़ियों से अंडमान निकोबार में रह रही अनुराधा राव के पूर्वजों को यहाँ कैदियों के रूप में लाया गया था। अनुराधा ने बताया कि उन्हें बचपन से ही हिरणों से खास लगाव था। थोड़ी बड़ी हुई तो हिरणों को चारा डालने लगी। इसी तरह 25 बरस बीत गए हैं। अब हिरणों और अनुराधा के बीच प्रेम और भरोसे का वो रिश्ता कायम हो चुका है जिसकी मिसाल मुश्किल है। खास बात यह कि अनुराधा से लगातार संपर्क ने हिरणों को बाकी लोगों के भी करीब ला दिया है। इंसानों को देखकर हिरण पहले जितना डर जाया करते थे, अब नहीं डरते। इंसान और हिरण के बीच इस बदलते रिश्ते को देख एक्सपर्ट्स भी हैरान हैं। उनका कहना है कि अपने आप में एक ऐसा विषय है जिस पर रिसर्च की जा सकती है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मामूली कहासुनी के बाद एक छात्र की पिटाई कर दी गई। वाकया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नदीम तारीन हॉस्टल का है। बीटेक फाइनल ईयर के छात्र आर्यन कुशवाहा की बुरी तरह पिटाई कर दी गई। मारपीट का आरोप इसी यूनिवर्सिटी के छात्र कैफ पर लगा है। पीड़ित छात्र आर्यन ने प्रॉक्टर से की गई शिकायत में कहा कि आरोपी छात्र कैफ रात करीब 1:30 बजे लाठी, डंडे, सरिया, बेल्ट और तमंचे से लैस अपने 8 से 10 साथियों के साथ उसके कमरे में घुसा और उसे मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बाद में यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आया और घायल छात्र को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने पीड़ित की शिकायत सिविल लाइन थाने भेज दी और आरोपी छात्र कैफ को सस्पेंड कर दिया। जैसे ही घटना की सूचना मिली, फौरन ही वहां पर पहुंचे और हमारी टीम भी पहुंची। घटना का संज्ञान लेते हुए फौरन कानूनी हिसाब से जो भी कार्रवाई बनती थी वो कार्रवाई किया गया है और जो एग्रेसर है यानी जो मारने वाला लड़का है उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। हम और आप अमन चैन की जिंदगी बिताएं, इसके लिए देश के वीर जवान दुश्मन की नापाक साजिशों को नाकाम करने के लिए बर्फ के बीच गश्त लगा रहे हैं। तस्वीरें जम्मू रीजन के डोडा की हैं, जहां बर्फ की मोटी चादर और 0 से 5 डिग्री नीचे पारे के बीच आम लोगों का पैर रखना मुश्किल है। वहां भारतीय सेना के जवान लगातार सरहद की निगरानी कर रहे हैं। डोडा जम्मू कश्मीर का वो इलाका है जहां कई आतंकवादी हमले हो चुके हैं, लेकिन सेना की मौजूदगी और सतर्कता इनकी रोकथाम में बड़ी भूमिका निभाती रही है। सेना ये मुस्तैद जवान पाकिस्तान से घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों के लिए भी काल साबित हो रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी बर्फबारी के सीजन का इंतजार करते हैं, क्योंकि बर्फबारी के बीच आतंकवादियों के लिए घुसपैठ आसान हो जाती है। सेना की 24 घंटे की निगरानी और इस तरह गश्त के चलते इस पर काफी हद तक रोक लगी है। इतने इंतजाम के बाद भी अगर कोई घुसपैठिया हिंदुस्तान की जमीन पर पांव रखने में कामयाब हो भी जाता है तो उसका स्वागत जवानों की गोलियों से होता है। लगातार हो रही बर्फबारी ने अमेरिका की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। साउथ डकोटा में तो हालात कुछ ऐसे हैं कि इस कुछ हिस्से में बर्फ की मोटी चादर ढकी हुई नजर आ रही है। हालांकि जितनी बड़ी परेशानी ये बर्फबारी पैदा कर रही है, अमेरिका पर अभी उससे ज्यादा बड़ी मुश्किल आने वाली है। अमेरिका के मौसम विभाग का कहना है कि एक साइक्लोन सिस्टम पूर्व की ओर बढ़ रहा है जो शिकागो में भारी बर्फबारी करवा सकता है।
मौसम के मिजाज को देखते हुए शिकागो के लिए बुधवार से गुरुवार की सुबह तक के लिए बर्फीले तूफान की चेतावनी जारी कर दी गई। नॉर्थ केंटकी और साउथ ओहियो के कुछ हिस्सों में भी बर्फीली आंधी की चेतावनी जारी कर दी गई है। दावा किया गया है कि इन दोनों राज्यों में 5 इंच तक बर्फबारी हो सकती है। अमेरिका के 4 राज्यों पर अगर बर्फीली आंधी का खतरा मंडरा रहा है तो केंटकी, टेनेसी और साउथ वेस्ट वर्जीनिया के एक बड़े हिस्से में भी किसी भी वक्त बाढ़ दस्तक दे सकती है। मौसम विभाग पहले इसकी चेतावनी जारी कर चुका है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की तरफ से मिल रही एटमी धमकियों के बीच अमेरिका और दक्षिण कोरिया की सेनाओं ने मिलकर अपनी ताकत दिखा दी है। दक्षिण कोरिया के शहर पोचियॉन में चल रहे साझा युद्धाभ्यास के दौरान लाइव फायर की प्रैक्टिस की गई। कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की निगरानी के बीच K-1A2 टैंक और K-21 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल से गोले दागे गए। दोनों देशों की सेना के बीच हुए इस लाइव फायर ड्रिल में अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टर ने भी सटीक निशाना लगाकर दुश्मनों का अड्डा नेस्तनाबूद कर दिया। 2000 सैनिकों के साथ वॉर ड्रिल में कर रहे अमेरिका और दक्षिण कोरिया की यही साझेदारी उत्तर कोरिया को फूटी आंख नहीं सुहा रही। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन जापान, अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच बढ़ती नजदीकी का जवाब देने के लिए एटम बम बनाने का कार्यक्रम तेज करने की धमकी दे चुके हैं, लेकिन उन धमकियों का अमेरिका ने फिलहाल कोई नोटिस लेने से इनकार कर दिया है। हेलो मोटो। Motorola, India's leading 5G smartphone brand. और अब वक्त हो चला है मोटरोला वीडियो ऑफ द डे का। वीडियो सोनमर्ग से है, जहां बर्फबारी ने पूरी वादी की रंगत सफेद कर दी है। न्यूज हेडक्वार्टर में आज के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर लगातार जारी है।